हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम साहिल है और मैं आज आपको बीए प्रोग्राम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन की बुक की यूनिट 3 लेसन 1 श्री अरबिंदो के बारे में पढ़ाऊँगा। आज मैं आपको ये लेसन डिटेल में समझाऊँगा। अगर ये वीडियो कोई दूसरे कोर्स का बच्चा देख रहा है और उसमें भी श्री अरबिंदो जी के बारे में ये टॉपिक है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं एक और बात कहना चाहूँगा ड्यू सोल के स्टूडेंट्स से कि आप स्टडी मटेरियल का वेट ना करें, क्योंकि वो कभी टाइम पर नहीं मिलता। बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आप अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए, बस चैप्टर के नाम बदलते हैं और बाकी पूरा अंदर चैप्टर सब सेम वही रहता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। Sri Aurobindo Ghosh occupies a very important position among the contemporary Indian philosophers of education due to his wide knowledge of East and West, ancient and modern system of education. एजुकेशन की ईस्ट और वेस्ट, प्राचीन और आधुनिक प्रणाली के अपने व्यापक ज्ञान के कारण श्री अरबिंदो घोष शिक्षा के समकालीन भारतीय दार्शनिकों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्री अरबिंदो वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 15, 1872 इन कोलकाता। श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था कोलकाता में अगस्त 15, 1872 को। His early education took place in the English convent school and then he was sent to England for the further education. उनके जो श्री अरबिंदो जी के फादर थे ना, वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो चाहते थे कि अरबिंदो वो भी वेस्टर्न एजुकेशन ले और एक अच्छी पोस्ट पर जाए। इसलिए उनका एडमिशन इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल में करवाया गया उनके पापा ने। इन इंग्लैंड ही स्टडीड हिस्ट्री, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन एंड ग्रीक लैंग्वेज। इंग्लैंड में उन्होंने हिस्ट्री, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश और जर्मन, ग्रीक ये सब स्टडीज़ करी। पास द राइटिंग examination of the ICS in 1890 but did not appear in the horse riding test withdrew himself from it. 1890 में श्री अरबिंदो जी ने ICS का एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन वो फिज़िकल में, जैसे ICS का एग्ज़ाम होते हैं जैसे हमारे यहाँ पर IPS वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर वैसे होते हैं एग्ज़ाम, UPSC वगैरह जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं। तो उन्होंने फ़िज़िकल में भाग नहीं लिया, वो हॉर्स राइडिंग में उन्होंने भाग नहीं लिया और वो बाहर हो गए फिर उससे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893 विद द कॉम्पिटिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। 1893 में इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर की स्टडी करके वापस इंडिया आ गए वो श्री अरबिंदो जी। After coming back from England, he was appointed as a teacher in Baroda College. वो इंग्लैंड से आने के बाद एक बड़ौदा में कॉलेज है वो उसके लिए अपॉइंट हुए थे। During this time he studied मराठी, बंगाली, गुजराती एंड संस्कृत लिटरेचर। जब वो कॉलेज में पढ़ाते थे तो उन्होंने साथ साथ वो ये मराठी, बंगाली, गुजराती और संस्कृत लिटरेचर की भी स्टडी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1905 ही लेफ्ट हिज जॉब इन द कंट्री वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड कंटिन्यूड टू राइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, जो उनकी टीचर की जॉब थी ना उन्होंने वो छोड़ दी और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आर्टिकल लिखते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। In 1908 he was sent to jail on the charges of Alipore bomb case. He felt self-realized in jail and after being released from the prison he was sent to Pondicherry in 1910. 1908 में उन्हें जेल में भेज दिया गया अलीपोर बॉम्ब केस में। उन्हें रियलाइज़ हुआ और उसके बाद 1910 में वह सब छोड़ के पौंडीचेरी चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
To put his ideas into practice, he established a spiritual center in Pondicherry which came to be known as Aurobindo Ashram. अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिस में लाने के लिए उन्होंने एक स्पिरिचुअल सेंटर की स्थापना की पौंडीचेरी में, जो फेमस होने के बाद जाना जाता है औरबिंदो आश्रम के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। While living in this ashram, he spent rest of his life in spiritual practice and yoga. उन्होंने इस आश्रम में अपने जीवन का बाकी जितना भी समय था वो इसी आश्रम में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और योग में व्यतीत किया। He died on 5 दिसंबर 1950 और उनकी मृत्यु हो गई 5 दिसंबर 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब औरबिंदो फिलॉसफीज़ ऑफ एजुकेशन, उनके फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। ही वॉज़ अ ग्रेट योगी एंड फ़िलोसोफर, वो एक महान योगी थे और फ़िलोसोफर थे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योगा एंड ब्रह्मचर्य आर द बेसिस ऑफ हिज एजुकेशन फ़िलॉसफी। उनका एजुकेशन फ़िलॉसफी का बेस क्या था? उनका बेस था स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योगा एंड ब्रह्मचर्य। ही वॉज बिलीव्ड दैट फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कुड बी डन बाय दीज 3 एलिमेंट्स। उनका मानना था कि 3 एलिमेंट्स के द्वारा ह्यूमन का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकता है। वो 3 एलिमेंट्स क्या है हमारे? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योगा एंड ब्रह्मचर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। He was not satisfied with the education system prevailing in his time. वो अपने टाइम के एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं थे। He said that the collection of information is not just education. उनका कहना था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन की कलेक्शन कर मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन जानना ही एजुकेशन नहीं होता है। True education is that which develops the inherent powers of man. उनका मानना था कि ट्रू एजुकेशन वो है जो अंदर की इनहेरेंट पावर को, अंदर की क्षमताओं को डेवलप करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल एम्फेसिस ऑन योगा इन एजुकेशन, अपनी एजुकेशनल फ़िलॉसफी में इम्पार्टेड दी जाया है योगा को। उन्होंने अपनी फ़िलॉसफी में सबसे ज़्यादा योगा को इम्पोर्टेंस दी है। द यूनियन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, वर्ल्ड लव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड यूनिवर्सल यूनिटी। उनका मानना था कि ईस्ट और वेस्ट एजुकेशन का यूनियन होना चाहिए, जो वहाँ की अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो सभी बच्चों को सिखानी चाहिए। वो वर्ल्ड लव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड यूनिवर्सल यूनिटी की बात करते थे। रियल एजुकेशंस बिल्ड नॉलेज, कैरेक्टर एंड कल्चर। उनका मानना था कि जो असली एजुकेशन है वो बिल्ड करती है नॉलेज को ह्यूमन के अंदर और उसके कैरेक्टर को और उनके कल्चर को डेवलप करती है। रिलीजियस एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर द चाइल्ड। सभी रिलीजियस एजुकेशन मतलब सभी धर्म में अच्छी चीज़ें बताई जाती है जो वो बच्चों को सिखानी चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है एजुकेशन प्रोसेस। अब चलिए एम्स ऑफ एजुकेशन करते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन, अब वो क्या कहते थे? फिज़िकल डेवलपमेंट एंड प्योरिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर की डेवलपमेंट होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मॉरल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि वो खुद से सेल्फ रियलाइज़ करके चीज़ों को सीख सके, डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियलिटीज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब करिकुलम देखते हैं उनका। द करिकुलम शुड बी अडेप्टेड टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। करिकुलम जो है वो चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, मतलब कि जो वो पढ़ सके। अगर उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बी हेल्पफुल इन मेकिंग द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन सक्सेसफुल।
उनका मानना था कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे का जीवन सक्सेसफुल बना दे, सीखी हुई चीज़ों को अपनी, वो जितनी भी उसने चीज़ें सीखी है वो अपनी लाइफ में उन्हें मतलब वो फॉलो करे। चलिए आगे देखते हैं। बी हेल्पफुल इन द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, कि करिकुलम ऐसा हो कि बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। हेल्पफुल इन द फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, करिकुलम ऐसा भी होना चाहिए कि वो बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट में हेल्प करे। टू जनरेट इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन इन वर्ल्ड साइंस, मतलब करिकुलम ऐसा भी होना चाहिए कि वो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करे वर्ल्ड साइंस में, मतलब वो दुनियादारी की बातें कि क्या क्या इन्वेंशंस हुए सब कुछ सीख सके। द करिकुलम शुड बी इंटरेस्टिंग, करिकुलम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने श्री अरबिंदो जी ने करिकुलम को कुछ स्टेजेस में बताया, वो स्टेजेस देख लेते हैं। प्राइमरी स्टेज में मदर टंग होनी चाहिए, इंग्लिश, फ्रेंच, लिटरेचर, नेशनल हिस्ट्री, आर्ट, पेंटिंग, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड अर्थमेटिक। एंड सेकेंडरी स्टेजेस में क्या होने चाहिए? मदर टंग, इंग्लिश, फ्रेंच, अर्थमेटिक, आर्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन। एंड आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। वोकेशनल एजुकेशन स्टेज में क्या होना चाहिए? आर्ट्स होनी चाहिए, पेंटिंग, फोटोग्राफी, सिविंग, स्कल्पचर, ड्राइंग्स, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कॉटेज, इंडस्ट्रीज़, कारपेंट्री, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, इंडियन एंड यूरोपियन म्यूज़िक, ड्रामेटाइजेशन एंड डांसिंग। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल ट्रेनिंग, गेम्स, जिमनास्टिक्स, प्रिवेंटिव मेडिकल केयर एंड हेल्थ एजुकेशन। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। मेंटल एजुकेशन, इट इज़ मीन्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द चाइल्ड माइंड। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड अप्लाइड साइंस। ये मेंटल एजुकेशन बच्चे की दिमाग की शक्तियों के विकास के लिए है, इसमें लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड अप्लाइड साइंस है शामिल है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। फिजिक एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एंड फिजिक वैल्यूज सच एज लव, ट्रूथ, फेथ इन गॉड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड हार्ट आर स्ट्रेस्ड। चलिए हमारा ये हो गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट है हमारा फ्रीडम टू चाइल्ड, इसमें है बच्चे के फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए और उनको करने की पूरी फ्रीडम दी जाए। एंड नेक्स्ट देखते हैं लव एंड सिंपैथी फॉर द चाइल्ड, सिखाते समय बच्चे को प्यार और सिंपैथी के साथ सिखाया जाए। और नेक्स्ट है मदर टंग, फिर आता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, फिर आता है सेल्फ एक्सपीरियंस। सेल्फ एक्सपीरियंस में क्या होता है? सेल्फ एक्सपीरियंस में ये होता है उसे मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से सीख सके, उसे ऐसी एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उसे देनी चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, ग्रुप लर्निंग और कॉर्पोरेटिव लर्निंग एंड नेचर ऑफ चाइल्ड। चलिए हमारा ये मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। प्लेस ऑफ टीचर, अ टीचर ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ही इज़ एम्बाउंडेडमेंट of self-control, humility, spiritual equality between men and men। एजुकेशन प्रोसेस में एक टीचर का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। टीचर एक सेल्फ कंट्रोल और मैन के बीच ह्यूमिलिटी और स्पिरिचुअल समानता एक अवतार है। इन द वर्ड्स ऑफ औरबिंदो, टीचर इज़ अ मैन हेल्पिंग इज ब्रदर, अ चाइल्ड लीडिंग चाइल्ड, अ लाइट काइंडलिंग other light, an awakened soul awakening other souls at the highest, a power of presence of the divine calling to him other powers of the divine। इसमें श्री अरबिंदो जी बताते हैं अपने वर्ड्स में
टीचर एक भाई है जो दूसरे भाई की मदद करता है। एक बच्चा है जो एक बच्चे को लीड करता है। एक रोशनी है जो दूसरे की रोशनी को जलाता है। एक जागी हुई आत्मा है जो दूसरे की आत्मा को जगाता है। जैसे टीचर हमें जैसे टीचर खुद सीखा हुआ वो अपने साथ वाले बच्चों को सिखाता है, उन्हें एक सही लाइफ में एक सही पाथ पे ले जाता है, उन्हें लाइफ में चलने के लिए आगे मोटिवेट करता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। चलिए आगे देखते हैं। ही ऑल्सो रिमार्क वन मस्ट बी अ सेंट एंड अ हीरो टू बी अ गुड टीचर। एक अच्छा टीचर बनने के लिए एक सेंट और एक हीरो होना चाहिए। वन मस्ट बिकम्स अ ग्रेट योगी टू बी अ गुड टीचर। एक अच्छा टीचर होने के लिए एक महान योगी बनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ऑरबिंदो, द टीचर इज़ नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर, ही इज़ अ हेल्पर एंड गाइड। और ऑरबिंदो जी के अकॉर्डिंग टीचर एक इंस्ट्रक्टर या टास्क मास्टर नहीं है कि मतलब वो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देता है या फिर उन्हें सिर्फ टास्क करने के लिए, तो वो एक बच्चों के लिए एक हेल्पर है, एक गाइडर है, एक गाइड है। तो चलिए ये चैप्टर अब आप ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको इसमें वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं एक बार ये चैप्टर दोबारा पढ़ा दूँगा ठीक तरीके से। तब के लिए बाय बाय।